सभी को राधे कृष्ण में सुमन राय स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। अगर पति पत्नी दोनों ही कामकाजी हो, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग हो, तो काम के बीच और अपने रिश्ते और प्यार के बीच कैसे संतुलन बनाए, कैसे बैलेंस बना करके रखें। देखिए, जब दोनों वर्किंग होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, तो उनके रिश्ते में बैलेंस करना, उनके शादीशुदा लाइफ को खुशहाल रखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, और ख़ास तौर से पत्नी के लिए ज़्यादा होता है। उसके सब पति तो वैसे भी काम करते ही हैं, लेकिन पत्नी के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसको उसके पति का भी ध्यान रखना है, अगर बच्चे हैं तो उनका भी ध्यान रखना है, अगर पति के पेरेंट्स हैं तो उनका भी ध्यान रखना है, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं तो उनकी थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी है, एक्स्ट्रा देखभाल करनी है। और ज़्यादा काम की वजह से, ज़्यादा वर्कलोड की वजह से वो थक जाती है, और थकने की वजह से क्या होता है कि कोई भी इंसान थक जाता है तो चिड़चिड़ा रहने लगता है, जिसका असर उसके रिश्ते पर भी पड़ता है। अपने पति को टाइम नहीं दे पाती, तो किसी भी रिश्ते में अगर टाइम न दे तो वो रिश्ता दम तोड़ने लगता है, वो रिश्ता भी थक जाता है। ऐसा भी होता है कि पति का अलग शेड्यूल है, पत्नी का अलग शेड्यूल है, इस वजह से दोनों साथ भी बहुत कम ही रह पाते हैं। अगर उनकी बातें भी होती है तो बिल्कुल उनके बीच में प्यार भी होता है, तो प्रोफेशनल मीटिंग की तरह, जैसे प्रोफेशनल मीटिंग होती है उस तरह से ही। अगर वो सोते हैं, थक हार के बेड पे जाते हैं, तो उनके बीच में सिर्फ काम की ही बातें होती है, क्योंकि सुबह उठना है। जल्दी रात को इसलिए सोते हैं कि सुबह उठना है, सुबह उठ के काम पे जाना है, तो पत्नी को तो जरूर पहले ही उठना पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे हैं तो उनको स्कूल भेजना है, पति को भी टिफिन बनाना है, घर वाले हैं, अगर उन पति के पेरेंट्स हैं उनकी देखभाल करनी है, तो उसे और पहले उठना पड़ेगा। इस वजह से अगर पति बात भी करना चाहता है तो वो मना कर देती है कि नहीं, सुबह उठना है। तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे रिश्ते पे असर पड़ने लगता है इसका। और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस ना करने की वजह से, सामंजस्य ना बिठाने की वजह से उनके रिश्ते में धीरे धीरे करके दरार आने लगती है, धीरे धीरे उनके बीच में दूरियां आ जाती है। फिर वो क्या करते हैं कि अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, फिर लड़ने लगते हैं। और वो प्यार से नहीं किसी को समझा पाते एक दूसरे को, तो अब वो क्या करेंगे कि लड़ाई के थ्रू बताएंगे, लड़ेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। इस तरह से क्या होता है कि ना तो अपने पर्सनल लाइफ को सही से जी पाते हैं और ना ही अपने काम पे सही से ध्यान दे पाते हैं, तो दोनों प्रभावित होता है। उनके पास देखिए पैसा तो, जो भी दोनों पति पत्नी कमा रहे हैं, तो पैसा तो उनके पास बहुत होता है, लेकिन फिर उसके बाद उनके पास चैन नहीं होता, सुकून नहीं होता, सुख नहीं उनको मिलता है। ना तो साथ में टाइम बिता पाते हैं, ना ही वो कहीं बाहर जा पाते हैं, ना ही अपने बच्चे को ढंग से टाइम दे पाते हैं। और इस तरह से क्या होता है, बहुत कुछ बिखर जाता है। पैसा पास में होता है लेकिन बिखर बहुत जाता है। ऐसा भी नहीं है, अगर पत्नी काम भी छोड़ के चलो घर पे भी ध्यान दे, तो भी उसके काम को कोई समझेगा नहीं। देखिए, आप पुरुष हैं और आप जॉब करते हैं, और आपको पत्नी भी चाहिए जॉब वाले ही, काम करने वाले ही चाहिए, तो कुछ बातें शादी से पहले ही क्लियर कर लीजिए, दोनों मिल करके क्लियर कर लीजिए। और देखिए, सबसे ज्यादा वर्कलोड कहीं ना कहीं आप इस बात को जरूर मानेंगे कि पत्नी पे ज्यादा पड़ता है। पति को तो सिर्फ बाहर, शुरू से ही उसको बाहर ही संभालना है, घर नहीं संभाला, लेकिन पत्नी को कहीं ना कहीं, चाहे जो भी प्रोफेशन में हो, बाहर भी काम कर रही है तो भी उसको घर तो निश्चित है कि संभालना ही है। जो हाउसवाइफ है उनके लिए तो कोई बहुत झंझट नहीं है, उनको सिर्फ घर ही देखना है, लेकिन जो वर्किंग है उनको बाहर का भी ध्यान देना है और घर का भी ध्यान देना है। तो कुछ बातों को आप जरूर क्लियर कर लें कि आपका शेड्यूल क्या है, टाइम क्या है वर्किंग का, आप टाइम क्या है, कितना टाइम आपके पास बच रहा है, कितना टाइम आप घर को दे पाएंगे, आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे की आप हेल्प करेंगे, पहले ही क्लियर कर लीजिए। और आप देखिए, अपने पेरेंट्स को भी, पति को चाहिए कि अपने पेरेंट्स को पहले ही समझा दें। अगर आपको पैसे चाहिए, जॉब वाली लड़की चाहिए, तो अपने पेरेंट्स को पहले ही समझा दें कि ज़्यादा उम्मीद न पालें। अगर कामकाजी बहू चाहिए तो वो ज़्यादा उम्मीद न पाले, उस पर ज़्यादा वर्क लोड न डाले। इसका असर देखिए आप ही को भुगतना पड़ेगा, किसी को नहीं भुगतना पड़ेगा। उस पर जितना लोड डालते जाएंगे, जितना लोड डालते जाएंगे, तो ये भी इंसान है, वो भी थक जाएगी, कितना संभाल पाएगी। और पत्नी को तो देखिए ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर वो कामकाजी है, अगर वो वर्किंग है, तो पहले ही अपने पति से सब कुछ क्लियर कर ले, पति से, चाहे सास ससुर भी हैं उनके साथ भी। क्योंकि देखिए, आप क्या कर, शुरू में क्या होता है कि आप सोचते हैं कि सब कुछ संभाल लेंगी, आप बाहर भी संभाल लेंगी, घर भी संभाल लेंगी, परिवार को भी संभाल लेंगी, आप सोचेंगे सबके उम्मीदों पर खरे उतर जाएं। तो शुरू में हो सकता है कि आपने ज्यादा जोश होगा, आप कर लेंगी, कुछ दिन तक आप इस बात को कर लेंगी बिना किसी के हेल्प के, तो लेकिन बाद में धीरे धीरे करके आपको बोझ लगने लगेगा, आप नहीं बैलेंस कर पाएंगी, बिना किसी मदद के, बिना किसी हेल्प के आप मदद नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा, आप लोगों को आदत डाल चुकी होंगी, तब तक लोग आदी हो चुके होंगे, आराम से हर चीज उनको समय पे मिल रहा है, हर चीज जगह पे मिल रहा है, तो आदी
शादी हो जाते हैं और फिर आप कहेंगी उनको कि आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए, अगर पति से कहेंगी, सास ससुर से कहेंगी, शायद बच्चे हैं तो उनसे कहेंगी, तो उनको नहीं मन करेगा। वो तो आराम से खाए हैं तो उनको मन नहीं करेगा, हिलने का भी मन नहीं करेगा। इसलिए पहले ही टाइम शेड्यूल बना लीजिए कि किसको कितना हेल्प कराना है, किसको क्या करना है, किसको क्या करना है। देखिए कुछ टाइम के बाद आप सोचेंगे कि धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, लेकिन कुछ सही नहीं होगा। धीरे धीरे दिन पर दिन स्थिति और खराब होते जाएगी। लास्ट में आपके सामने यही होगा, पति के लिए नहीं होता है लेकिन पत्नी के लिए होता है कि करियर को छोड़े या क्या करें। सबसे तो यही चीज़ है कि करियर को छोड़ के घर पे ध्यान दें। लेकिन जब आप काम कर चुकी हैं, जब आप पैसे कमा चुकी हैं, तो आपको घर में भी अच्छा नहीं लगेगा। आप घर में बहुत काफ़ी अंदर से आपको लगेगा कि कुछ खो गया है, अंदर से आप मिसिंग फील करेंगी। क्योंकि देखिए जब हाथ में पैसे होते हैं किसी के भी, तो पैसे होते हैं तो आत्मबल बढ़ता है, लगता है कि सम्मान के साथ मैं जी रही हूँ। और वो आप कितना भी काम करिए, मैं हाउसवाइफ को देखी हूँ कि वो घर का कितना भी काम करती है, लेकिन वो पैसे नहीं कमाती तो उसके कोई मोल भी नहीं समझता है। इसलिए पैसे भी जरूर कमाने हैं। दोनों का बैलेंस अगर कोई करके चलेगा तो दोनों काम कर सकता है। हाँ, घर वाले भी पहले से तैयार रहें कि कामकाजी बहू चाहिए, कामकाजी पत्नी चाहिए, तो हेल्प तो जरूर करना पड़ेगा। बिना हेल्प के, बिना मदद के नहीं होगा। देखिए अगर आप सक्षम हैं, आप रख सकते हैं, बच्चे हैं, घर परिवार है, तो आप चाहे तो कोई काम वाली रख लीजिए जो खाना बना दे, झाड़ू पोछा सब कुछ काम कर दे, तो वो भी हो सकता है। फिर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए तो आपको ही संभालना होगा, तो उसमें भी आप थोड़ा सा एक शेड्यूल बना लीजिए कि थोड़े टाइम पति जग जाए, थोड़े टाइम आप जगिए, दोनों लोग मैनेज करके बच्चे को पालिए। क्योंकि देखिए एक इंसान सिर्फ संभालेगा, बाहर काम भी करेगा, घर संभालेगा, बच्चे को संभालेगा, वो सो नहीं पाएगा, उसकी नींद नहीं पूरी होगी, तो काफी दिन भर झल्लाते रहेगा और बोलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कोई औरत देखिए हाउसवाइफ ही रहती है, अगर बच्चा संभालती है काफी चिड़चिड़ी हो जाती है। जितने टाइम तक बच्चा सोने नहीं देता है उतने टाइम तक उसका दिमाग लगता है कि कुछ हो रहा है। आप अपने अपने काम को थोड़ा थोड़ा करके बांट लेंगे तो आपको काफ़ी हल्का महसूस होगा। और कितने टाइम तक, अगर बच्चे जब छोटे रहते हैं तभी तक थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर सब सही हो जाता है। सिर्फ बाहर काम करना है, फिर घर में आके करना है, वो भी आप अगर चाहें तो साथ में मिल करके, अगर कोई खाना पत्नी बना रही है, आप साथ में जाके वहाँ कुछ कर भी सकते हैं, कुछ सब्जी काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। साथ में धीरे धीरे बातें भी होते रहेंगी, काम भी होते रहेगा, बातें भी होते रहेंगी। आपने ऑफिस में क्या किया, आपने क्या किया, दोनों एक दूसरे से बातें भी करेंगे, काम भी होते रहेगा। थोड़ा सा टाइम मिले, आप दोनों साथ में कहीं निकल जाइए, सब्जी लाने ही जाना है, कोई सामान लाने जाना है, तो आपको इस समय चुराना पड़ेगा। आपके लिए समय मिलेगा नहीं, आप कामकाजी हैं तो आपको नहीं, घर में जो रहता है उसको तो समय ही नहीं मिलता, तो आपको कहाँ से मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 24 घंटा ही है, उसी में से आपको समय चुराना पड़ेगा। अपने रिश्ते के लिए जरूर चुराना पड़ेगा, चाहे आप जो भी करिए, लेकिन कुछ टाइम अपने रिश्ते को जरूर दीजिए। क्योंकि देखिए आपके पास लास्ट में हो सकता है सब कुछ हो, लेकिन आपका रिश्ता नहीं होगा तो फिर क्या, दिन भर लड़ाई झगड़े होंगे, घर में कलह होगा, क्लेश होगा, आपका जो होगा वो होगा, बच्चों पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, बच्चे अपने अलग गलत रास्ते पर चले जाएंगे, तो आपके पास तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए पहले ही ध्यान देंगे तो आपके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाएं। क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी तरह की वीडियो डालते रहते हूँ ताकि आपकी लाइफ की सारी समस्या का समाधान हो सके। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।